तो एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड ये एक ऐसा अभागा फंड है जिसकी अभी तक रिकवरी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, 1 साल होने को आया है, लेकिन अभी तक ये 10 रुपए से नीचे ही चल रहा है। एक समय था कि जब ये 11 रुपए प्लस करके चला गया था, 11 रुपए 11.5 रुपए के आसपास चल रहा था, लेकिन जब उसने गिरना शुरू करा तो भाई ऐसा गिरा हुआ है कि अभी तक ये पौने 10 रुपए के आसपास ही घूम रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, जो कल्प्रिट है, वो मार्केट तो है या नहीं है। देखिए मार्केट तो रिकवरी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो है भैया चाइना। चाइना ने ऐसे प्रतिबंध लगाए हुए हैं जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है, आ भी रही है और आने वाले समय में और ज्यादा आएगी। और उसका कारण जो है, सबसे बड़ा कारण है हमारे ट्रंप चाचा। अब ये जो वीडियो है सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि भाई कैसे, मतलब कैसे चाइना और ट्रंप चाचा की वजह से ऑटो सेक्टर में परेशानी चल रही है, लेकिन हाँ पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाने वाली है दोस्तों। तो आज जिस फंड का मैं रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। पूरा का पूरा रिव्यू देखिएगा, एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाला है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। प्योर एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो होने वाली है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भैया वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। नया चैनल बनाया है आपके लिए स्टॉक्स रिव्यू के लिए और इक्विटी के सेक्टर, जो सेक्टर है उसको कवर करने के लिए। इन्वेस्टमेंट विद तरुण उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक है, उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको सब्सक्राइब करने के बाद अगर इसको किया हुआ है तो उसको कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, फंड का जो नाम होने वाला है वो है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान। आपके साथ में सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसके बाद जो चाइना की वजह से प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। बस मैं आपको थोड़ी सी चीज बताऊंगा, उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ऑटो सेक्टर के लिए, उसके अंदर मैं डिटेल में सारी कहानी बताने वाला हूं। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन सबसे पहले मैं आपके लिए ऑन करता हूं। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। सबको पता है ऑटो सेक्टर का फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। लॉन्चिंग डेट आप देख लीजिए, लॉन्चिंग डेट है भैया 7 जून 2024 और आज है 8 जून 2025। 1 साल हो चुका है। अब भैया 1 साल पूरा होने के बाद अब मैं आपके सामने इसका पूरा का पूरा आज कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं। अब समझेंगे कि भैया अगर इन्वेस्टर ने, किसी ने इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट करी थी, अप्लाई किया था, अलॉटमेंट लिया था, अब वो फायदे में है या नुकसान में, इसकी बात करेंगे। और चाइना का फैक्टर कहां जुड़ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहली बात देखिए, 10 रुपए में लॉन्च हुआ था, 9 रुपए 76 पैसे पे चल रहा है, मतलब पौने 10 रुपए पे चल रहा है। कितने परसेंट माइनस में है? 2.38% अभी भी माइनस में है। मतलब ये है कि भाई जिन्होंने एनएफओ के अंदर, इसके अंदर एक्वायरमेंट की थी, अप्लाई किया था, वो भी अभी माइनस में ही है, वो भी अभी प्रॉफिट में तो आए ही नहीं है। प्रॉफिट तो छोड़ो, अभी उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वही माइनस में है, करीबन 2.25%। पहली बात, नुकसान में है। और जिन्होंने बाद में इसके अंदर कुछ एसआईपी वगैरह चालू करी थी, जिन्होंने 11 रुपए के आसपास मान लीजिए एसआईपी की थी और 11:30 बजे जब एनएवी था तब एसआईपी की थी, तब भैया वो और ज्यादा नेगेटिव में है। कुल मिला के अभी जितने भी इसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं सारे नुकसान में है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी ऑटो टीआरआई। हुआ ये था कि जो ऑटो सेक्टर था वो हमारा पिछले साल से लगातार गिर ही रहा था, मतलब ऑटो सेक्टर में के अंदर भी कमी हो रही थी और साथ में मार्केट के अंदर भी गिरावट हुई थी, तो डबल गिरावट हो गई थी, जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट ऑटो सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा बुरी तरह से पड़ा था। गाड़ियां बिक नहीं रही थी, कोई खरीद के राजी नहीं था गाड़ियां, ये हाल हो रहा था। और मारुति जैसी कंपनी, उनकी गाड़ियों पे 3-3 4-4 लाख रुपए, जो बड़ी गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है, उनके ऊपर बहुत बड़ा डिस्काउंट जो था वो मिल रहा था। लेकिन उसके बाद अब मार्केट जो है थोड़ा सुधार आया, सारे फंड्स ने रिकवरी कर ली, सारे पॉजिटिव हो गए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सारे सेक्टर्स रिकवर हो गए। लेकिन ये ऑटो सेक्टर के कुछ फंड्स ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हीं में से एक ही फंड है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो ओपन एंडेड ये फंड है, एक्सपेंसिव रेशियो इसका 0.67% है। ठीक है, देखिए एक्सपेंसिव रेशियो ज्यादा नहीं है, एक्सपेंसिव रेशियो ठीक ठाक है। 5,317 करोड़ का इसके अंदर अच्छा खासा एयूएम भी है, जो कि जब एनएफओ आया था इसका उसी पीरियड में आया, उसके बाद कोई भी नया इसके अंदर जो नया इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर नहीं आया, बहुत ही कम आया।
CAGR अगर देखेंगे तो एक साल का माइनस में ही है, माइनस में 2.38%। ठीक है भाई। उसके अलावा आप बात करेंगे, एक साल इसको हो चुका है, एक साल का पूरी की पूरी अवधि निकल चुका है, लेकिन एक साल जो इसके लिए आया है ना, वो आप ये मान लो बहुत बुरा ही आया है। जब से लॉन्च हुआ है तब से गिर ही रहा है बस। 5,000 रुपए की मिनिमम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है और 500 रुपए से इसमें SIP जो है चालू होती है। 1% इसके अंदर है एग्जिट लोड। ये भैया इसका है डेटा। इसके अलावा अगर मैं इसका पोर्टफोलियो देखूं, आपको समझाने की कोशिश करूं पोर्टफोलियो कैसा है, तो देखिए एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, पोर्टफोलियो में क्या कहानी है कि आपके पास अगर कोई पोर्टफोलियो है, आप नए इन्वेस्टर हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, आप उसको रिव्यू वगैरह कराना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल मेंशन है, वहां पर जाके आप करवा सकते हैं। 999 चार्ज है, सबसे कम चार्ज है। ठीक है। और ये मत सोचिए किसी तरीके का कोई ठगी हो जाएगी, कोई फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल क्लीन चीट है। 1 से 2 दिन लगते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो में आपको व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पे जैसा भी होगा आपको हैंड ओवर हो जाता है। ठीक है भाई, दुनिया करवा रही है, ऐसा नहीं है कि आप भी करवा रहे हैं, आज तक दुनिया भर के लोग करवा चुके हैं। ठीक है, करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, ये बस ध्यान रखिएगा। अच्छा, पोर्टफोलियो में देखेंगे तो 93% पैसा जो है इक्विटी के अंदर है, डेट फंड में 0 है, और 7% के आसपास इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टोटल इसमें 26 स्टॉक्स हैं, ज्यादा स्टॉक्स इन्होंने शामिल नहीं किए हुए हैं। और मैक्सिमम जो पैसा है आप देखिए, करीबन करीबन आपका 60% पैसा, 60% से हल्का सा कम 56% के आसपास आपका लार्ज कैप में है, और बाकी जो पैसा बचा है 40% के आसपास, वो आपका है 43-40% जो पैसा है वो आपका स्मॉल कैप में और मिड कैप में है। ठीक है भाई। देखिए सबसे पहली बात, ये एक सेक्टर बेस्ड फंड है। अब सेक्टर बेस्ड फंड में भैया होता क्या है, देखिए आप यहां देखिए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर 80% है पैसा, इंडस्ट्रियल, मटेरियल, फाइनेंशियल, ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, ये ऑटो सेक्टर की ही कंपनी है सारी की सारी। ऐसा नहीं है किसी और सेक्टर की कंपनी है, सब ऑटो सेक्टर है। ये देख लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, TVS, है ना, संवर्धना मदरसन, आयशर मोटर, बालकृष्ण इंडस्ट्री, सोना BLW, JF कमर्शियल, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, भारत फॉर्ग, UNO मिंडा, ये सारी कंपनीज वो हैं जो या तो कोई ना कोई व्हीकल निर्माता है, या फिर ऑटो पार्ट्स बनाती है, कोई टायर बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कहीं ना कहीं ये ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो भैया ये कहानी। अब सेक्टर बेस्ड फंड के अंदर होता क्या है, पहले आप ये समझिए। सेक्टर बेस्ड फंड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई अगर सेक्टर डाउन हुआ तो पूरा का पूरा जो फंड है वो भैया 1-1 साल 2-2 साल के लिए फंसा रहता है। अब जैसे आप ये सेक्टर देख लो, ऑटो सेक्टर फंसा हुआ है, रिटर्न से निकल के नहीं आ रहे। ये जो फंड है आपका 1 साल से फंसा हुआ है, नेगेटिव का नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं आया है। बहुत कोशिश हो रहा है फिर भी पॉजिटिव नहीं आ पा रहा है। ये प्रॉब्लम होती है आपके सेक्टर बेस्ड फंड में। तो भैया अगर आपको सेक्टर की नॉलेज ना हो, सेक्टर के बारे में ना पता हो, तो कब गलती से भी सेक्टर फंड से कभी ना जाए। हाथ जोड़ लीजिए सेक्टर बेस्ड फंड से, लेकिन सेक्टर बेस्ड फंड के अंदर इन्वेस्ट ना करें। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको पता है उस सेक्टर के बारे में तभी आप उसमें एंट्री लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपके फायदे का सौदा है। दूसरी बात, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे निकल जाएं, मैं ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको सारे सेक्टर्स की बात कर रहा हूं ओवरऑल। चाहे डिफेंस हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे ऑटो हो, चाहे IT हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी हो भैया, डिफेंस सेक्टर वो माफ कीजिएगा, जो सेक्टर बेस्ड फंड होते हैं उनको देख दाख के शामिल किया जाता है। तो ये कहानी है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो हमारे ट्रम्प चाचा हैं वो तो अभी बने हैं राष्ट्रपति, जनवरी के बाद से आए, इसी साल आए हैं। और जो ऑटो सेक्टर है उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो पिछले 1-1.5 साल से दिख रही है। प्रॉब्लम पिछले साल से दिख रही है, मार्च के बाद से गिरावट हो रही है, गाड़ियां नहीं बिक रही है। क्योंकि रीजन क्या है, महंगाई हो रही है, गाड़ियां बहुत महंगी हो गई है। पहले क्या था कि 4-5 लाख में, 5-6 लाख में एक अच्छी गाड़ी आ जाया करती थी, हैचबैक बिकती थी, लेकिन अब क्या है, आती ही नहीं है। जो एल्टो है वही भैया 6 लाख रुपए की है, 5.5-6 लाख की तो एल्टो आती है अब। तो भैया आप क्या ही सोचो, जो बिल्कुल गरीब आदमी था जो सोच लिया करता था एल्टो ले लेंगे हम, कुछ ले लेंगे, तो वो तो भूल जाइए। अगर आपको इस टाइम में कार चाहिए तो 8 से 10 लाख रुपए के बीच में चाहिए, आपको 10 लाख रुपए चाहिए अगर आपको एक छोटी मोटी ठीक ठाक कार लेनी है तो। ये कहानी है। और भैया 10 लाख रुपए हर किसी के पास नहीं होते, लोगों के पास जॉबें नहीं है, जॉबें हैं भी तो उनके पास सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, सैलरी बढ़ नहीं रही है। कोरोना के बाद से जो हालात है ना बहुत बदतर हुए। हालांकि दिख रहा है, देखने में दिख रहा है कि भाई सब कुछ हो रहा है, लेकिन महंगाई भी बढ़ी है यार उस हिसाब से। अगर सैलरी बढ़ती है ना, एक कंपनी में सैलरी अगर 7-8% बढ़ती है
देखिए कंपनी के अंदर इंक्रीमेंट होता है, बहुत मुश्किल से होता है। 7 से लेकर 8% इंक्रीमेंट होता है या 10% होता है। और आपकी महंगाई कितनी है? अगर हम एवरेज लेंगे तो 7-8% तो आपकी महंगाई है। तो फिर बढ़ा क्या? कुछ भी नहीं बढ़ा। 2% सैलरी बढ़ी है। तो वो सब चीजें छोड़िए, हम आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। लेकिन उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों की जो डिमांड है वो नहीं बढ़ पा रही, जिसकी वजह से सेक्टर डाउन है। दूसरा, चाइना ने ना बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। उस प्रतिबंध की वजह से पूरा का पूरा जो सेक्टर है ये उठ नहीं पा रहा है। अब वो कौन सी चीजें हैं, किस वजह से लगाई हैं, क्या रीजन है, वो मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसको भी। इस वीडियो के बाद में उसको लाइव करूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी कहानी ये चल रही है। ठीक है, अब भैया अगर मैं इसके रिटर्न दिखाऊं तो रिटर्न दिखाने के अंदर कोई खास तो है नहीं, माइनस में चल रहा है। आप देखो 6 महीने से अभी तक माइनस में, तो दिखाने की कोई जरूरत है नहीं। मैक्सिमम जो गया था ये 11 रुपये 39 पैसे पे गया था, और मिनिमम जो गया था ये 8 रुपये पे गया था। तो भाई ये कहानी है। फंड तो कुल मिला के ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन बस अभी सेक्टर की हालत खराब है, इसलिए इस फंड की हालत खराब है बस। बाकी में फंड क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है कम है, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बस अभी सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। मैं बस ये कहूंगा जैसे ही सेक्टर उठेगा, जितने भी फंड्स हैं ऑटो सेक्टर के, स्टॉक्स हैं, सब भागने लग जाएंगे, सब एकदम से रिटर्न देंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद।